नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, लेक्चरर डाइट नेट झांसी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण परिचय के अंतर्गत स्वरों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया कि स्वर मुख्य रूप से 22 होते हैं, जिसमें से 5 ह्रस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर और 9 प्लुत स्वर। उसके प्रकार के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। लोग संस्कृत विषय के वर्ण परिचय के अंतर्गत ही व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, व्यंजनों के भेदों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करें। अब हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। तो वर्ण के पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहला है स्वर। स्वर यानी जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, जैसे अ, आ, ई, उ। और व्यंजन का मतलब यह है कि जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, यानी कि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता और स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सकता है। जैसे हम बात करें क की, क जैसे है तो क में जो है अ क्या है, स्वर है, और बिना अ के क का उच्चारण नहीं। क। अब जैसे पी में ई मिला हुआ है, तो बिना ई स्वर के सहयोग के बिना हम जो है पी का उच्चारण नहीं कर सकते। इस प्रकार हम लोगों ने स्वर और व्यंजन के बारे में समझ विकसित। हम आगे बात करते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन की संख्या की बात करें तो व्यंजन की संख्या 33 होती है, 33 होती है, और इसकी परिभाषा है अन्वग भवतीति व्यंजनम। महाभाष्य में इसका उल्लेख है, अर्थात जो अनुकरण करता है या पीछे चलता है वह व्यंजन होता है। यानी कि जो बिना सहायता के नहीं चल सकता, यानी कि जिसके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, उसे व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हम लोगों व्यंजन के भेद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। व्यंजन के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन में 25 वर्ण आते हैं। और वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा गया है कि जो व्यंजनों में वर्ग के अंतर्गत जो व्यंजन वर्गों के अंतर्गत होते हैं उन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे क, ख, ग, घ, अंग यानी क वर्ग, च, छ, ज, ञ यानी च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ़ यानी ट वर्ग, त, त वर्ग और प वर्ग। इन वर्गीय व्यंजनों को ऐसे भी कहते हैं कु, चु, टू, तु, पु, यानी कि इनका पूरा नाम जो है उदित भी है। उदित का मतलब यह है कि उ जिनके अंत में हो या उ की इत संज्ञा हो। तो उ को जैसे कु का उ जो है हटा दिया जाता है तो क वर्ग हो जाता है, चू का उ हटा दिया जाता है तो च वर्ग हो जाता है। तो वर्गीय व्यंजनों की बात आपको आशा समझ में आ गई होगी कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और ऐसे ही दूसरा भेद जो है अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन इस नाम से स्पष्ट है कि ऐसे व्यंजन जिसमें वर्ग नहीं होते, जो वर्गों से शुरू नहीं होते, जैसे य व र ल, इनका वर्ग नहीं होता, जैसे क वर्ग की तरह, स श श ह, तो ये अवर्गीय व्यंजन है। इनकी संख्या 8 होती है और इनको य व र ल और 4 होते हैं, और श श श ह ये जो है 4 होते हैं। कुल मिला के 8 होते हैं। इसके बाद हम लोग जो है वर्गीय व्यंजनों के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। और वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। अब स्पर्श व्यंजन जैसे हमने बनाया हुआ है, जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, इसमें 5 होते हैं, च वर्ग, च, छ, ज, ञ इसमें 5 होते हैं। इस प्रकार सभी वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। कुल मिलाकर 25 वर्ण होते हैं। अब आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि वर्गीय व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। तो इसका मुख्य रूप से यही है कि जब जिह्वा हमारी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा
उच्चारण स्थान को, जिह्वा उच्चारण स्थान को टच करती है। जैसे क का उच्चारण करेंगे तो जिह्वा जो है उच्चारण स्थान को टच करेगी, क, ख। तो इन ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन, जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं इसमें जिह्वा जो है उच्चारण स्थान को टच करती है, स्पर्श करती है, इसीलिए इनका नाम जो है स्पर्श व्यंजन कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि वर्गीय व्यंजन के बारे में समझ विकसित कर लिया। अब हम अवर्गीय व्यंजनों की बात करते हैं। अवर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 8। जैसा कि पहले हमने पढ़ लिया, वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है, कुल व्यंजन जो है 33 होते हैं। अब वर्गीय व्यंजनों में, अवर्गीय व्यंजनों में अंतस्थ जो है य व र ल, और अवर्गीय व्यंजनों में उष्म श श श ह, ये 4 हैं। अब अंतस्थ व्यंजन परिभाषा हम बात करते हैं कि परिभाषा के रूप में इसको क्या कह सकते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा की बात की जाए तो इसके बारे में कह सकते हैं कि मुख वायु से बाहर नहीं निकलकर अंदर ही विद्यमान रहती है, यानी कि अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण में मुख के अंदर ही वायु रहती है, उच्चारण के समय बाहर नहीं निकलती है। जैसे य, व, र, ल, आप उच्चारण करके देखिए तो इसमें मुख जो है अंदर ही रहती है। और उस व्यंजनों में क्या होता है, इन वर्णों के उच्चारण में संघर्ष से मुख में से उष्मा यानी गर्मी का निकास होता है। जैसे आप उच्चारण करेंगे इन वर्णों का श, श, स, ह, तो इनमें क्या हो रहा है, उष्मा बाहर निकल रही है। तो इस तरह आप समझ गए कि अंतस्थ की परिभाषा क्या है और उष्म की परिभाषा क्या है, और अंतस्थ कौन कौन से वर्ण होते हैं, उष्म कौन कौन से वर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं अयोगवाह। अयोगवाह भी वर्ण होते हैं, ये इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इसके बारे में लिखा गया कि माहेश्वर सूत्रेषु अनुच्चारिता अपि प्रयोगम जे निर्वहंती ते अयोगवाह, यानी कि इनका उल्लेख यद्यपि माहेश्वर सूत्रों में नहीं किया गया है, फिर भी ये अयोगवाह का अपना महत्व है, अपना इंपॉर्टेंस है। इनके बिना व्याकरण अधूरा है, इनका अपना अस्तित्व है, इसलिए इनको हम जो संस्कृत में पढ़ते हैं, बिना इसके जो है हम संस्कृत में आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए इनकी अहम भूमिका है। जैसे आप देख रहे हैं कि 4 अयोगवाह की बात की गई है, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली, उपदमानी। इसके बाद एक दूसरा देख रहे हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली, उपदमानी और यमवर्ण। अब ये कैसे क्यों 2 मैप बनाया गया है? इसमें बात यह है कि अयोगवाह की संख्या ये तो निश्चित है कि 4 ही है, और अनुस्वार जानते हैं, विसर्ग, जिह्वा मूली और उपदमानी, यही 4 होते हैं। लेकिन ये पुरानी देखा जाए तो वर्तमान में अब एक धारणा और डेवलप हो गई है, पाणिनि जो व्याकरण है उसमें इसका उल्लेख किया गया है, यानी कि ये चीज चारों जो है वाह में आते हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ विद्वानों ने अपना कुछ विचार व्यक्त करते हुए इसको शामिल किया है। जैसे इन दोनों को एक कर दिया, जिह्वा मूली और उपदमानी एक कर दिया है। अब पहले एक हो गया अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, इसको एक कर दिया। यम वर्णों को एक कर दिया है, जबकि यम वर्ण की संख्या आपको पहले बताया गया है, इनकी भी संख्या 4 होती है। इस तरह 4 हो गए, 4 हो गए, यानी कि 8 हो गए अयोगवाह, तो ये संभव नहीं है। इसलिए जो है इस पे इसी को मान्य किया जाता है। कभी भी पूछिए आपसे अयोगवाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली, उपदमानी। अब हम बात करते हैं कि अयोगवाह में अनुस्वार किसे कहते हैं। तो देखिए अनुस्वार की बात की जा रही है। अनुस्वारेभ्य परः, मतलब अनुस्वार की बात करते हैं तो स्वरेभ्य परः, स्वर के बाद नासिका के साथ जिसका उच्चारण होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अनुस्वारस्य चिन्हम स्वरस्योपरि बिंदु रूपेण, अनुस्वार का चिन्ह जो है स्वर के ऊपर बिंदु के रूप में, जैसे ऐसे बिंदु होती है लिखा होता है। जैसे देखिए, जैसे अंश, अ के ऊपर अस्वर है, इसके ऊपर ये बिंदी लगी हुई है, ऐसे ही यहाँ अनुस्वार का चिन्ह बिंदी के रूप में लगा हुआ है। तो अब अनुस्वार समझ गए होंगे अनुस्वार किसे कहते हैं। अब जो है विसर्ग की बात करते हैं। स्वरेभ्य परः, स्वर के बाद, एवं तत्त स्वर स्थानेन, उन स्वरों के स्थान के द्वारा विसर्ग जो होता है, विसर्ग को हम विसर्ग के नाम से उच्चारित करते हैं।
यानी कि विसर्गस्य, विसर्ग का चिन्ह स्वर स्वरात पर, स्वर के बाद बिंदु द्वय, दो बिंदुओं के रूप में, देखिए दो बिंदु के रूप में लिखा होता है। जैसे राम, जैसे यहाँ राम, म का, जैसे राम के बाद म में अ है, अ के बाद देखिए दो बिंदु लगी हुई है, तो इनको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जैसे हरि, ह र का ई के बाद जो है दो बिंदु लगी हुई है, तो इनको जो है क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब तत् स्थान, स्वर स्थान है ना, अपने अपने इनका जो विसर्ग होते हैं वो अपने अपने स्वर के स्थान के हिसाब से उच्चारण होता है। जैसे यहाँ अ के बाद विसर्ग आया हुआ, तो इन विसर्ग का उच्चारण स्थान कोई पूछा जाए तो स्वर का जो उच्चारण होगा, यानी कि अ का जो उच्चारण होगा, उसी का वही उच्चारण स्थान जो है इन विसर्ग का भी होगा। ऐसे ही हरि में ई का जो उच्चारण स्थान होगा, वही इस विसर्ग का भी उच्चारण स्थान होगा। जैसा कि ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो विसर्ग का, इस ई के बाद वाले विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो तालु ही होगा। ऐसे ही इसका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो कंठी होगा। इस प्रकार आप अनुस्वार और विसर्ग के बारे में समझ। अब हम बात करते हैं जिह्वा मूली। जिह्वा मूली देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है क ख के पहले आधा विसर्ग, तो लिखा जैसे कखाभ्याम, यानी क और ख के पहले, कखाभ्याम मतलब क और ख, प्राग मतलब पहले, अर्ध विसर्ग सदृश, अर्ध विसर्ग के समान जिह्वा मूली कहलाता है। जैसे आप क के पहले देख रहे हैं अर्ध विसर्ग है, पूरा विसर्ग ऐसे होता है, लेकिन यहाँ दोनों साइड में आधा आधा विसर्ग है। ख के पहले भी है और क के पहले भी है। तो कहने का मतलब ये है कि क और ख के पहले यदि अर्ध विसर्ग के समान ऐसा चिन्ह हो तो उसको जिह्वा मूली कहते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार उपध्मानी, यहाँ भी जैसे पफाभ्याम, प और फ के पहले प्राग मतलब पहले, अर्ध विसर्ग सदृश, अर्ध विसर्ग के समान उपध्मानी कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं अर्ध विसर्ग प और फ के पहले, दोनों के पहले अर्ध विसर्ग है, तो ये उपध्मानी आपका। अब आप बात करते हैं हम लोग जो है यम वर्णा। यम वर्ण कितने होते हैं? यम वर्ण 4 होते हैं और इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसकी बात करें कि किसे कहते हैं यम वर्ण? वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्णों में से किसी भी एक के आगे, वर्ग के जितने भी वर्ग होते हैं, 5 वर्ग आपने पढ़ा अभी, और 5 वर्गों में से प्रारंभिक 4 वर्ण, जैसे क वर्ग में क ख ग घ, ये 4 वर्ण हो गए। च वर्ग में च छ ज झ, हैं, समझ गए? वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्णों में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण, सभी वर्गों के पंचम वर्ण जैसे ड़, य, ड़, न, म के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पल्लिकनी, पल्लिकनी में आप देख रहे हैं ये क है, तो क क्या है? क वर्ग का पहला वर्ण है, और उसके बाद न क्या है? ये पंचम वर्ण है। तो इसका कहना है इसके पहले वाला जो पहले वर्ण के द्वितीय वर्ण यम कहलाता है। तो यहाँ क के बाद आधा का जो द्वितीय वर्ण है, ये जो है क्या कहलाएगा? यम वर्ण कहलाएगा। ऐसे ही चख नतु, यहाँ भी ख ख क वर्ग का वर्ण है दूसरा, और इसके बाद न है, क्या है? न जो है पंचम वर्ण है। तो इसके जस्ट पहले वाला वर्ण जो है, दोनों में से दूसरा वर्ण जो होगा वो क्या कहलाएगा? यम वर्ण कहलाएगा। जैसे अग्नि, अग्नि भी ऐसा समझ सकते हैं, ग्रंथि वैसा। तो आप लोग जो है इसके बारे में समझ विकसित हो गई होगी कि यम वर्ण। अब हम बात करते हैं कि व्यंजन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में आप लोग देखिए कि इनके मतलब क्या है। तो व्यंजना नाम संज्ञा भवति, व्यंजनों की संज्ञा होती है। तो आपने पढ़ा कि कई बार पढ़ा कि व्यंजनों को क्या कहते हैं? अच, सर, हल, क। तो अब तक पढ़ा आपने हल, जो मास्टर सूत्रों में बात की गई है या कई बार चर्चा की गई है कि व्यंजन को हल कहते हैं। हल वर्ण के अंतर्गत, हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी आते हैं। ऐसे ही स्पर्श व्यंजनानि कतिसंता, स्पर्श की व्यंजन की बात खूब की गई है। आप अभी पढ़े कि वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या आपने पढ़ा कि 25 होते हैं, क्योंकि सभी वर्गों इसमें शामिल होते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 25। क्यों स्पर्श व्यंजन कहते हैं? क्योंकि उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है य व र ल
व्यंजना नाम संज्ञा भवति। यर ल व व्यंजना की संज्ञा क्या होती है, किस नाम से जाना जाता है? तो आपने पिछले अभी मैंने पढ़ाया कि इस पर संज्ञा होती नहीं, उसमें संज्ञा होती नहीं, तो इंतस्त अंतस्थ संज्ञा होती है। इसकी संज्ञा क्या? अंतस्थ संज्ञा होती है। तो कार हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। स श श ह व्यंजना नाम संज्ञा भवति, इसकी संज्ञा क्या होती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब मुख से वायु है स्पर्श करते हुए उष्मा निकालती है, हैं, तो उसे उष्म, स श श ह में उष्मा निकलती है, तो उसे उष्म संज्ञा कहा जाता है। अब संस्कृत भाषायाम व्यंजना कहते, व्यंजन कितने होते हैं? तो इसमें 2 दिया है, 33 दिया है, 25 दिया है, 8 दिया है। इसमें आप देखिए, यदि भेद की बात करें तो व्यंजन के 2 भेद होते हैं, तो वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं और 8 अवर्गीय व्यंजन होते हैं, लेकिन यहाँ कुल व्यंजनों की बात की गई, इसलिए इसका उत्तर 33 होगा। व्याकरण शास्त्र अयोगवाह की मस्ती, अयोगवाह क्या है? अभी हम लोग अभी पढ़ा हम लोग पिछले में इसी वीडियो में। तो अयोगवाह जीवामूली अयोगवाह होते हैं, उपधमानी भी जीवा अयोगवाह होते हैं, अनुस्वार भी होते हैं और विसर्ग भी होते हैं, यानी इसका उत्तर। इस प्रकार हम लोग ने जो है वर्ण परिचय में जो पढ़ा उसका सारांश रूप में हम जानने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में स्वर के बारे में पढ़ा, इस वीडियो में व्यंजन के बारे में पढ़ा। तो कुल वर्णों के बारे में आप देख रहे हैं इसमें। तो इसमें कुल वर्णों की बात करें तो 64 होते हैं और इसमें 22 स्वर होते हैं और 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ऊष्म होते हैं। तो 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, इनको वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण 4 वर्ग हैं, अवर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह 4 होते हैं, जैसा कि आपने अभी पढ़ा। यम वर्ण 4 होते हैं और ड़ जो है एक होता है, वैदिक काल में प्रयोग किया जाता था, इस समय ये लुप्त प्राय है। अब हम एक संक्षिप्त परिचय वर्णों के बारे में अब तक पढ़ा, तो उसके बारे में एक संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं कि वैदिक संस्कृति कति वर्णा, ऐसा क्वेश्चन आया कि वैदिक संस्कृति में कितने वर्ण होते हैं? तो 63 या 64, ऐसा हमने पढ़ा। वैदिक संस्कृति वेद काल में जो संस्कृति चलती थी उस समय की बात है, अब ये लुप्त प्राय है, लगभग मैक्सिमम चीजें इसमें से हटा दी गई हैं। तो यदि पूछा जाए वैदिक संस्कृति में कितने वर्ण, तब आप 63 या 64 बोल सकते हैं। लेकिन यदि लौकिक संस्कृति की बात की जाए तो उसमें इनकी संख्या कम हो गई है। वर्तमान समय में मैक्सिमम इसमें वर्ण जो है लुप्त प्राय हो गए। जैसे ड़ जो है वैदिक संस्कृति का शब्द है, वर्ण है, इसमें इसको वर्तमान में हटा दिया गया है, इसको शामिल कर दिया जाए तो इसीलिए 64 वर्णों के 63 या 64 कहा गया है। वैदिक संस्कृति कति स्वरा, वैदिक संस्कृति में कितने स्वर थे? कुल स्वरों की संख्या जो होगी वो जैसे 5 ह्रस्व, 8 दीर्घ और 9 जो है प्लुत, इस प्रकार कुल मिला के 22 स्वरों की बात की गई है। तो ऐसा पूछा जाए तो अब अच वर्ण कितने हैं? 9, यानी अच प्रत्याहार में, जैसा कि महर्षि सूत्र में बात की गई है। यदि मूल स्वरों की बात की जाए या अच वर्ण की बात की जाए तो आप इसमें ध्यान से प्रश्न बहुत ही टेक्निकल आते हैं, तो बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद जो समझ विकसित हो उस हिसाब से देखिए। अच वर्ण की कति, तो अच वर्ण 9 लगाइए। लेकिन स्वराह कति, स्वर बोले कितने होते हैं? तो आपको 13 लगाना होगा, क्योंकि अ आ ई उ जितने ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व 5 होते हैं और दीर्घ 8 होते हैं, इन दोनों को मिलाकर 8 × 13। ये वैदिक संस्कृति में 9 प्लुत वैदिक संस्कृति में शामिल थे, अब इनका उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए जो इनको हटा दिया गया है। तो अब स्वर की बात की गई है, तो इस समय वो स्वर जो है 13 होते हैं। अब हल वर्णाकति, व्यंजनाकति, दोनों एक ही क्वेश्चन है, 33 है ना। अब अयोगवाह कति, अयोगवाह कितने होते हैं? अभी आपने पढ़ा, 4 होते हैं। कौन कौन? अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानी, जिह्वामूली, ये 4 जो है क्या होते हैं? क्लियर है कि अयोगवाह होते हैं। और 4 यम वर्णाकति, ये भी जो है 4 होते हैं, जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा। वर्णाकति, अब ये लौकिक संस्कृति की बात हो रही है। वर्णाकति, लौकिक संस्कृति में वर्ण कितने होते हैं? 48, कोई भी पूछे। अब वर्तमान में तो 13 स्वर होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। 33 जो है व्यंजन होते हैं, जैसा कि आप पढ़े, और अनुस्वार और विसर्ग, इसकी भी अहम भूमिका है। तो सामान्यतः लौकिक संस्कृत में
48 वर्णों का प्रयोग। इस प्रकार हम लोगों ने व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं और स्वर और व्यंजन में मिलाकर वर्णों की कितनी संख्या होती है, इस पे समझ विकसित की। और आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।